नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि आपका ये जो ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें क्या-क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है? बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या चीज़ हमको मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या-क्या लिखा हुआ है। ये पहला बात कि यह ग्रुप का लेटर पैड है। ठीक है? इस लेटर पैड पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइनिंग लेटर, डेट लिखा हुआ है, यह हमारा रेफरेंस नंबर है, यह मेरा डायरी नंबर है कि यह जो आपकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है, किस प्रोसेस के तहत कराई जा रही है, तो यह हमारा इंटरनल पार्ट है। उसके बाद नाम आपका है कि डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और है कि कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद डियर और आपका पोस्ट क्या है, तो आपको किस चीज़ के लिए ज्वाइन कराया जा रहा है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका ज्वाइनिंग डेट कब से है, तो 18 अक्टूबर 2024, मतलब कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। या आप एक डिलीवरी कर लेते हैं तो मतलब कि काम स्टार्ट करने का मतलब है कि आपका यहाँ पे है कि डेट लिखा हुआ है और आप घर पे सोए हुए हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे यहाँ पर डे तो है कि आपका रिपोर्ट लिया नहीं जाता। तो कम से कम आप एक डिलीवरी कर देते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि आप किसी एक कहने की मैंने कि स्कूल को अफिलिएशन कर देते, चाहे जो भी आपको काम दिया गया है, कोई एक कहने के काम बता देते कि यह काम आज मैंने है कि डन कर लिया, तो उस दिन से माना जाता है कि आपने काम स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद यानी कि आपका जॉब लोकेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट नाम होता है, मैंने जिस भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट में आप करते हो तो उसका। और आपने क्या चीज़ के लिए ज्वाइन किया है, डिस्ट्रिक्ट रिलेशनशिप मैनेजर तो आप बन गए हैं, लेकिन आप बिजनेस पार्टनर के लिए भी ज्वाइन किया कि एज ए इन फ्यूचर आप बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। आपका वर्क टाइप फील्ड का है। उसके बाद सैलरी और कंपनसेशन क्या है, तो कैंडिडेट जो जो इस पीरियड में इसको मिनिमम मंथली सैलरी मिलना है, वह 10,000 से लेकर के 45,000 तक मिलना है। अकॉर्डिंग टू वर्क क्या है कि अगर आप एक महीना में 15 स्कूल कर देते हैं, ठीक है, यह जो 10 साल लिखा हुआ है मिनिमम सैलरी है, 45 साल आपका है कि मैक्सिमम सैलरी। इससे बढ़ भी सकता है। इस पर होता क्या है कि एक महीना में अगर आप हमको 15 स्कूल करके देते हैं, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी होगी वह 10,000 होगी, प्लस 15 स्कूल में से अगर आपने 15 का 15 स्कूल अगर 5,000 में किया है, तो 500 रुपया पर स्कूल के हिसाब से 7,500 रुपया आपका इंसेंटिव हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 17,500 रुपया मिलता है। यानी कि सैलरी प्लस इंसेंटिव मिला के आपको 17,500 रुपया होता है। अगर आप 5,000 में करते हैं, अगर आप कहने की 10 स्कूल 5,000 में करते हैं, 5 स्कूल 10,000 में करते हैं, तो आपका यह है ना कि कुल इंसेंटिव मिला के लगभग है ना कि 10,000 रुपया हो जाएगा। तो यह अमाउंट आपका है ना कि 20,000 रुपया हो जाएगा। अगर आप 30 स्कूल कर लेते, 35 स्कूल कर लेते, क्योंकि आपको 10% जो इंसेंटिव मिलना है, तो यह 10% है कि जोड़ा हुआ है। ठीक है, एक स्कूल का 500 रुपया अगर 10 साल में करते हैं, तो एक स्कूल का 1,000 रुपया, तो उस हिसाब से आपका है कि इंसेंटिव होता है 10%। तो यह 10% के हिसाब से पूरा हो जाता है। हम 15 स्कूल अगर 50% भी पेमेंट करता है, तो हम 15 स्कूल को पूरा स्कूल गिन लेंगे। अगर 15 स्कूल अगर 100% पेमेंट न करके अगर 50% भी पेमेंट करता है, तो हम 15 स्कूल को पूरा स्कूल गिनेंगे। अगर इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर स्कूल अगर 500 रुपया बुकिंग अमाउंट देता है, वो आपका इंसेंटिव हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रख लीजिए। अगर स्कूल अगर 1,000 रुपया अगर दे देता है, यानी कि 20% दे देता है, तो हम उसको पूरा सर्विस अवेलेबल करा देंगे। अगर 15 साल के लिए लेना चाहता है, तो उसको यानी कि 2,000 करना होगा, लेकिन अगर 3 साल के लिए लेना चाहता है, तो उसको यानी कि 1,000 भी करेगा तो भी, यानी कि 20% अगर करता है, देखिए 10% किया तो आपका है ना कि इंसेंटिव हो गया, 20% अगर किया तो इसको सारा यानी कि सर्विस मिल गया। अगर 25% सॉरी अगर 50% अगर कर दिया, ठीक है, तो यह 100% कन्फर्म स्कूल है ना कि आपके स्कूल में यह काउंट होगा। जो स्कूल 50% से कम पेमेंट करेगा, उसको हम फिलहाल स्कूल में काउंट नहीं करेंगे, जब तक कि वह रेस्ट अमाउंट नहीं दे देता है और उसका 50% नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई स्कूल 1,000 पेमेंट किया, तो उसको हम काउंट करें या नहीं करें। तो देखो, आज वह 1,000 दिया है, 1,500 रुपया उससे और मांगे, मैंने कि महीना भर में मांग लीजिए जब तक आपको सैलरी मिलना है, तो उसका ऑटोमेटिक है ना कि 50% हो गया, तो यह स्कूल काउंट हो जाएगा। अगर 15 स्कूल हो जाता है, तो हम आपको मिनिमम 10,000 रुपया दे ही देंगे। और जो भी यानी कि आपका स्कूल होगा, यानी कि इंसेंटिव के हिसाब से 500 या 1,000 जो भी इंसेंटिव हो, तो लगभग, क्योंकि 15 स्कूल कम से कम तो 500 रुपये का इंसेंटिव है ना, तो 7,500 हो गया। अगर कोई अगर मान लेते हैं कि 10 साल वाला स्कूल होगा, तो उस पर यानी कि 1,000 रुपया होगा। तो ऐसे करके आपका लगभग इतना सैलरी हो जाएगा। लेकिन स्कूल काउंट होने के लिए मिनिमम 50%
पेमेंट होना चाहिए। हम 50% फिर भी छोड़ रहे हैं, ऐसे तो 100% होगा तभी ये फुल सेल दिखा, लेकिन हम आपको ये नहीं करें, अगर 50% भी होगा तो हम उसको पूरा मान लेंगे, 50% वो फिर बाद में देगा, कभी ना कभी तो वो देगा ही, नहीं तो देगा। क्योंकि अगर सर्विस बढ़िया है तो कोई भी है ना कि पैसा आराम से दे देता है, पैसा देने में उसको दिक्कत नहीं लगता है, और हमको अपने है ना कि प्रोडक्ट पर भरोसा होता है, इसलिए इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे देखते क्या है इसमें। उसके बाद पीएफ ईएसआई अकॉर्डिंग टू कंपनी या गवर्नमेंट रेगुलेशन अलाउ पर मंथ बाय कंपनी, जो भी है ना कि पीएफ ईएसआई का जो रेगुलेशन है वह कंपनी की तरफ से होता है, वो आपको है ना कि मिलेगा। उसके बाद है ना कि मोबाइल बिल फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। टीए विदाउट स्पेशल क्लेम अलाउड नहीं है, आपको स्पेशल क्लेम करना होगा, क्योंकि कंपनी आपको कहीं भेजेगी तब। स्कूल करने जाइएगा, उसका कहिएगा कि हमको 4 रुपये 3 रुपये 2 रुपये किलोमीटर पेट्रोल जोड़ के दे दीजिए, हम आज है ना 20 को स्कूल पे 200 किलोमीटर गए हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं आप स्कूल करके दीजिए, हम टीए नहीं देंगे। हम टीए के बदला में फुल इंसेंटिव आपको पहले दे देते हैं। आप अपना इंसेंटिव ही ले लीजिए, स्कूल का है बाद में पैसा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना इंसेंटिव निकाल लीजिए, उससे आप अपना पेट्रोल चलाइए, क्योंकि टीए अभी अलाउड नहीं है। स्पेशल क्लेम कीजिएगा किसी कारणवश कि हम इस चीज़ में गए हैं जो आपका पर्सनल ही काम था, या हम कहीं अगर भेजेंगे तो उसमें आपका टीए अलाउ होगा। रेसिडेंस सेम रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अलाउड नहीं है, ठीक है। इंसेंटिव आपको अलाउड है, पूरे इंडिया में आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आपको हमें के 10% इंसेंटिव मिलेगा। रेसिडेंशियल में अभी अलाउड नहीं है, ठीक है, और नॉन रेसिडेंशियल में अलाउड अगर होता भी है तो भी अभी अलाउड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिडेंस नॉट अलाउड, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर आपको कहेगा कि हमको अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए तो क्या हमको अलाउ की नहीं, नहीं अभी आपको भी अलाउ नहीं है। ये सारा कुछ जब तक परमानेंट आप नहीं होते हैं तब तक के थोड़ा सा यानी कि प्रॉब्लम है। सैलरी कब मिलता है? 15 तारीख को पर मंथ मिलेगा, आपको अकाउंट में ही मिलेगा। किसको? कैजुअल के लिए, क्योंकि आपने जो ज्वाइन किया है आपने कैजुअल ज्वाइन किया है। और 5 तारीख को पर मंथ मिलेगा परमानेंट के लिए। कैसे पता चलता है कि आप कैजुअल है या परमानेंट है? देखिए यहाँ C फॉर कैजुअल, MH फॉर महाराष्ट्र, 24 का मतलब 2024, ठीक है, और यह आपका सीरियल नंबर है, F का मतलब फील्ड, इसको पढ़ लीजिए। जिस दिन यह C से P हो गया उस दिन समझ जाइए कि आपको 5 तारीख को सैलरी मिलेगा, आपका है ना कि PF के साथ मिलेगा। PF ESI सब कुछ है ना कि शुरू हो जाएगा, 500 पहले मिल जाएगा क्योंकि 6 को PF कटना होता है। जॉब टाइप क्या है? कैजुअल है, मैक्सिमम 6 मंथ या 100 क्लाइंट जो भी हो, उसके बाद हम आपको परमानेंट करते हैं 60 डेज के लिए। प्रोफेशनली पीरियड क्या है? कैंडिडेट को पीरियड के अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है, बिना नोटिस के आप जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपने साइन करके भेज दिया है तो आपको है ना कि रिजाइनिंग भी भेजना पड़ेगा, कंपनी छोड़ने के लिए आपको रिजाइनिंग भेजना पड़ेगा कि सर हम नहीं करेंगे। अगर आप घर बैठ जाइएगा, अगर आप अपसेंट हो जाते हैं चाहे लीव कर जाते हैं बिना किसी यानी कि रीजन के, बिना इंफॉर्मेशन के, तो कंपनी है ना कि आपको लीगल नोटिस भेज करके 30,000 रुपया फाइन मांग सकती है, ठीक है। हालांकि नहीं भेजती है, या कंपनी का अपना ये है, लेकिन भेज सकती है। इसलिए अगर आप इज्जत से आए हैं इज्जत से जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर रिजाइन करना है आप मेल कर दीजिए कि सर हम कल से है ना काम नहीं करेंगे, लेकिन इसका 1 सप्ताह होता है, पहले से बता दीजिएगा। देखिए डैमेज किसी का नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, तो आप भी चाहिए कि मेरा भी नुकसान ना हो। 1 सप्ताह पहले बता दीजिए कि सर हम काम नहीं करेंगे। आप हमारे कोई बधुआ मजदूर थोड़े हैं, आप हमारे यहाँ गिरवी नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आराम से बता के जाइए, आप पहले कि व्हाट्सएप पे ग्रुप में ही लिख के भेज दीजिए कि हम मैंने की कंपनी लीव कर रहे हैं, ताकि हम आपके ऊपर आश्रित ना रहे। वर्किंग आवर क्या है? जो भी है ना कि माने कि क्लाइंट के द्वारा आस्किंग किया जाता है। अगर स्कूल कहता है कि हम हमारा 8 से यानी कि 12 बजे तक है, 2 बजे तक है, आप कहिएगा कि नहीं हम तो है ना कि 10 बजे से पहले नहीं जाएंगे क्योंकि 10 बजे से शुरू होता है, तो नहीं, क्लाइंट के हिसाब से आपका है ना कि काम का टाइमिंग होता है। मंडे टू सैटरडे कीजिए, ठीक है, संडे को हमारा फुल्ली ऑफ रहता है हमारे यहाँ। लेकिन अगर आप फील्ड में है तो क्लाइंट बुलाएगा तो आपको तो जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि प्राइवेट जॉब है और काम करना है, पैसा उठाना है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है उस चीज़। उसके बाद हमारा ऑफिस टाइम जो होता है वह 6 बजे से 9 बजे के बीच में होता है। अगर इस टाइम में रिपोर्ट करते हैं तो कुछ होना है कि संभव है, लेकिन फुल्ली जो ऑफिस खुलना बंद होने का जो टाइम होता है वह 10 से 4 होता है, मंडे टू सैटरडे होता है। लेकिन आपका जो काम होता है सुबह 6 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक कीजिए, 10 बजे तक कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है।
हम जो आपसे बात करेंगे सुबह 6 बजे आप हमको कॉल कीजिएगा, हम अवेलेबल रहेंगे। रात में 9 बजे कॉल कीजिएगा, हम अवेलेबल रहेंगे। रात में 11 बजे कॉल कीजिए, 10 बजे कॉल कीजिएगा, हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। मैंने कहा अब दिन रात इसी में लगे रहेंगे तो अपना भी तो यानी कि निजी लाइफ होता है। 6 बजे के पहले अगर कॉल कीजिएगा, हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स ना मिले। यानी कि रिस्पॉन्स टाइम 6 बजे से 9 बजे तक है। ऐसे तो हम लोग है ना कि मैंने भरवारी बोलते हैं कि 24x7 अवेलेबल है, लेकिन एज ए रिकॉर्ड जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है 6 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक अवेलेबल है, संडे छोड़ के। लेकिन ऐसे तो अपना अंडरस्टैंडिंग है, जब भी यानी कि कॉल कीजिए मिलेंगे। लीव पॉलिसी क्या है? परमानेंट के लिए मेंशन ऑफ लीव है ना कि ग्रांटेड होता है, जिसमें आपका सिक लीव, अर्नेड लीव है ना, कैजुअल लीव। उसके बाद अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए है ना कि मेटरनल लीव, 2 बच्चे के लिए 3-3 महीने का। और है ना कि उसके बाद है ना पैरेंटल लीव, मेल के लिए 2 बच्चे के लिए 1 महीने का, मैंने 1-1 महीने का। और इस पीरियड में आपको है ना कि फुल सैलरी मिलेगा। ठीक है, अगर आप परमानेंट है। ठीक है, और अगर आप फीमेल है तो अगर आपको है ना कि माने कि डिलीवरी पेशेंट है तो आपको है ना कि 3-3 महीने के लिए 2 बच्चों तक के लिए मिलेगा, जिसका आपको फुल सैलरी मिलेगा विदाउट एनी हैज। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आपको उतना पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आप पेरेंटल है, आपके यानी कि क्या बोलते हैं, मैडम को अगर है कि डिलीवरी होने वाला है तो 1-1 महीना 2 बच्चे तक आप ले सकते हैं, जैसा कि इसके अकॉर्डिंग है। नोटिस पीरियड कोच क्या होता है कि अगर कंपनी को आप छोड़ना चाहते हैं तो आप है ना कि हमको 1 सप्ताह पहले बता दीजिए कि हम आपको है ना कि कंपनी को लीव करना चाहते हैं। यह सबसे बढ़िया व्यवस्था है। 1 सप्ताह पहले आप है ना कि रिजाइन मैंने कि बता दीजिए कि हम इस दिन को, और उसके बाद आप अपना है ना कि रिजिग्नेशन भेज दीजिए कि हम इस तारीख से रहेंगे। तो फिर अगर दोबारा कभी आना पड़ेगा, कभी वैसा होगा, तो कंपनी आपको हायर करेगी। ऐसे ही है ना कि सो जाएगा। देखिए, लाइफ में कभी किसी से कोई ना कोई काम पड़ सकता है, इसलिए सबसे प्यार से रहना चाहिए। आप किसी भी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, उसको प्यार से कहिए कि सर हमारी मजबूरी है, हम जाना चाहते हैं। सब लोग अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, इससे बढ़िया जॉब मिलेगा तो क्यों नहीं आदमी छोड़ेगा? छोड़ेगा, लेकिन प्यार से छोड़ के जाइए। ऐसा नहीं कि छोड़ने का मतलब झगड़े करके छोड़ के जाइए, ऐसे ही सो जाएंगे घर, दिन भर है ना कि चैटिंग करेंगे लेकिन 2 लाइन है ना कि नहीं लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, और हम आपको है ना कि इसमें है ना कि ये कंग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि आप अपना है ना कि आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, बस वही। यहाँ पे है ना कि साइन है, इधर में आप है ना कि इसको रिसीव करके हमको भेजते हैं कि जैसे आप अपने नाम लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप हमको भेज देते हैं कि हाँ आप इस जिला में इस डेट को आपको मिला, इस दिन सब ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बाद भेजते हैं तो हम आपका आईडी कार्ड वगैरह भेज देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ना कि सैलरी का है ना कि रेगुलेशन वगैरह है कि सैलरी आपको कैसे कैसे मिलता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा है ना कि वैकेंसी का रेगुलेशन है। उसके बाद यहाँ पे पूरा ज्वाइनिंग का रेगुलेशन है। उसके बाद आपका है ना कि काम क्या क्या है, कैसे कैसे है। उसके बाद है ना कि इसमें है ना कि कौन कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, आपको है ना कि किन किन से किस किस कंडीशन में कॉन्टैक्ट करना है। तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि है ना व्हाट्सएप पे किससे कॉन्टैक्ट करना है, डाउट के लिए किससे कॉन्टैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या कॉल फॉर डाउट अदर 24x7। ठीक है, डाउट अगर फील्ड में होता है या काउंटर पे होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके है ना कि पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कलेक्शन या रिपोर्ट करना है तो आपको इस नंबर पे करना है। अगर आपको है ना कि ओनली व्हाट्सअप करना है तो आपको इस नंबर पे करना है। उसके बाद इमरजेंसी में अगर है ना कि अगर आईटी टीम को कॉल करना है तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है। कि अगर मान लेते कि आप कहीं किसी काउंटर पर गए, वहाँ पे अगर सर्वर काम नहीं कर रहा है या फिर है ना कि वेबसाइट फंस गया, चाहे आप किसी को कुछ चीज़ है ना कि दिखा रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा है, मैंने ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन इसीलिए यहाँ पे इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ है। आईटी डिपार्टमेंट को आप है ना कि इस पे व्हाट्सअप कीजिए, इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डाउट के लिए इस पे कीजिए। अगर फील्ड में अगर काउंटर पे डाउट हो जाता है तो इस पे कीजिए। उसके बाद कलेक्शन रिपोर्ट, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें आपको यहाँ भी यानी यह भी लिखा हुआ है कि आपका प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन होता है तो आपका है ना कि सैलरी क्या होता है, सब कुछ इसमें है ना कि लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, यह चीज़ आपको है ना कि ज्वाइनिंग का है ना कि साथ मिलता है। अब फिर भी कोई डाउट होता है तो हम लोग तो है ही, काम बढ़िया है, कीजिए। धन्यवाद।